नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि इस समय सीधा लाइव हो। और आपको बता दें कि पानीपत रेस्ट हाउस से लाइव हो रहा है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को जो है काल्या में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है वो भी हम अभी आपको सीधी बातचीत करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि जो पिछले कई सालों से लोगों ने जद्दोजहद मेहनत की कावड़ को लेकर भी और अन्य कई कार्यक्रमों को लेकर वहाँ पर जो है सनोली रोड को सड़क को बनाया जाए, लेकिन आज उसका भी जो है शुभ दिन आने वाले हैं। वो उसकी भी कार्य शुरुआत हो चुकी है। एक पंथ दो काज, आइए सीधी बातचीत करते हैं। काल्याम पहले सीधे हम बात करेंगे काल्याम को लेकर क्या कार्यक्रम है। तो सर, इंडिया के वाले पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, 14 तारीख को क्या कार्यक्रम है और किस संस्था की तरफ से? यह कार्यक्रम शौर्य स्मारक समिति की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। हर साल की तरह यहाँ पे 1761 के पानीपत के युद्ध में जो शहीद हुए उनको आदरांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। किस प्रकार का कार्यक्रम होगा सर? जो शहीद हुए उनको आदरांजलि देने के लिए हरियाणा सरकार के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जी, केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ जी और विनोद तावड़े जी इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के प्रमुख अतिथि के रूप में रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय सांसद और कुछ महाराष्ट्र के भी सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में आएंगे। सर, बात करें तो मतलब पिछले ये जो कार्यक्रम है 2 साल ब्रेक में होकर चले हैं कोरोना को लेकर। इस बार किस प्रकार का कैसे मतलब लोगों में उत्साह रहेगा कार्यक्रम को लेकर? 2 साल से इस कार्यक्रम में कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पिछली साल 50 लोगों के रिस्ट्रिक्शन में हमने कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम तो हो रहा है लेकिन बड़े तौर पे नहीं हो रहा था। हम अपने जितने लिमिटेड लोगों में जाके कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दे के आते थे। इस साल लोगों में बहुत उत्साह है। लगभग महाराष्ट्र से 1000 से 1500 महाराष्ट्र से लोग आ रहे, दिल्ली से भी लगभग 1000 से 1500 दिल्ली से भी लोग आ रहे और 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे आने की हम उम्मीद करते हैं। तो सर, हम बात करें कि वहाँ पर जो लोग आएंगे पर्यटन स्थल को लेकर, सिर्फ 14 तारीख को याद क्यों किया जाए? उससे पहले या उसके बाद ही क्यों नहीं? कि वहाँ पर ना तो उस तरफ कोई गाइडलाइंस करने वाला होता है, ना कुछ मतलब लोग इतना जा पाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर। किसी प्रकार की कोई मतलब सुविधाएं ना होने के कारण लोग नहीं जा पाते। उसके लिए क्या अपना नहीं, एक तो ये मैं बता देता हूँ, 14 जनवरी 1761 में यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसी दिन ही यह कार्यक्रम किया जाता है। आपकी रही बात बाकी के दिन लोग जाते हैं एक पर्यटन स्थल की तरह जाते हैं, लेकिन इसको एक पर्यटन स्थल की तरह हम विकसित कर रहे हैं। वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की मूलभूत सुविधाएं भी हम यहाँ पे बना रहे हैं। उसके अलावा बोटिंग की भी सुविधा हम यहाँ कर रहे हैं और एक अमर जवान ज्योति की तरह एक 24 घंटा जलने वाली ज्योति की भी हम मांग कर रहे हैं। तो सर, अभी आपने जो बोटिंग की बात की है, पानीपत में भी एक झील बननी थी, फिलहाल अभी वो सपनों में है। तो ये कब तक तैयार हो पाएगी? ये भी सपनों में रहेगी? नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी पहले बनी हुई है, बस इसको दोबारा शुरू करनी है, क्योंकि यहाँ पे पहले बोटिंग हो जाती थी, वो चलती थी। इसीलिए हम ये सपनों में नहीं रही है, दिख रही है, बस हकीकत में लाना है उसको। कब तक लोग इसका आनंद ले पाएंगे? हम उम्मीद करते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियों में लोग हम वही छुट्टियाँ मनाने जाएंगे। तो सर, बात करें अब कार्यक्रम को लेकर, जो है इतने VIPs लोग आएंगे, तो उस जो अपना मार्ग है किस रास्ते से जाएंगे? यही संजय चौक से सनोली रोड तक उगराखेड़ी तक जाएंगे और वहाँ से वो अंदर टर्न होके कालाम तक जाएंगे। तो सर, जो सनोली रोड की स्थिति है वो भी सुधरेगी या इसी स्थिति से जाना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सुधर रही है। आपने देखा होगा कल रात से वहाँ पे काम शुरू हो चुका है और बिल्कुल स्थिति अच्छी बन रही है। तो सर, जैसे भी आपने बताया कि कल से स्थिति उसमें सुधार आया जा रहा है, तो ये स्थिति जो है सुधार लाने वाली 5-7 दिन पहले भी तो आ सकती थी कि जब राहुल जी आ रहे थे तो उनको इस चीज़ों का कहीं ना कहीं मतलब सरकार की तो बदनामी होती है कि ऐसी सुविधाओं से उनको असुविधाओं से गुजरना पड़ा। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी जब आ रहे थे तो उनके कार्यकर्ताओं ने इसके लिए फॉलोअप करना चाहिए था। हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय विकास मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उनके पास काम लेके जाने की ज़रूरत है, वो अपने आप काम करते हैं, लेकिन उनकी नज़र पे काम डालना ये हम लोगों का काम है। वो हर रास्ते पे जाके नहीं देख सकते। हमने उनकी कान पे बात डाल दी, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, काम शुरू हो गया है। ये असुविधा जो चल रही है आज की नहीं है सर, ये असुविधा पिछले कई सालों से चल रही है। और क्या रोज़ अखबारों में भी आता रहा था, कावड़ के महीने में। हम राहुल जी को टारगेट नहीं कर रहे भी, राहुल जी को इस रास्ते से कावड़ी भाई भी जो है मतलब हरिद्वार से आते थे, दिल्ली, UP, जींद, मुजफ्फरनगर, इधर उधर से जो मतलब आना जाना होता था, या आम जनता जो रास्ता से गुजरी है। आज की समस्या नहीं है, पिछले कई वर्षों से है।
तो ये समस्या अखबारों में भी रूटीन है। नितिन गडकरी जी को इसके बारे में आज तक पता ही नहीं चला था। नहीं, शायद उनके पास किसी ने मांग नहीं करी होगी। हमने मांग करी, हमारा काम शुरू हो गया, रास्ता शुरू हो गया। टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट ही हो गया। रास्ता तो निकल के लेके जाएंगे, नहीं काम चल रहा है, रातों रात नहीं, काम हो रहा है, परमानेंट ही है। काम permanent बिल्कुल ही हो रहा है, परमानेंट temporary है, वाला है। परमानेंट है। तो अब हमारे साथ जो है पुनीत बत्रा जी भी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार का शेड्यूल है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? कार्यक्रम पाटिल जी बताएंगे। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम है उसमें भागीदारी रहती है। इतिहास में लिखा है, सच है या गलत पता नहीं, इतिहास लिखा हुआ ने क्या लिखा है कि जब युद्ध हुआ तो यहाँ के लोगों ने सहयोग नहीं किया। शायद हम प्रयास कर रहे हैं, हम खुद भी जुड़ रहे हैं और यहाँ के समाज को जागृत कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, वो पुराना जो धब्बा लगा उसको ख़त्म करें। तो ये जो धब्बा लगा था, क्यों लगा था? ऐसा इतिहास ने लिखा है कि यहाँ लोगों ने सुनी है, पर ऐसा लिखा है, इतिहासकार लिखने वाले तरह तरह के लोग आए ना, तो गलत लिखा है, ठीक लिखा है, ये तो शायद जानकारी हमें भी नहीं है, पर लिखा है कि कहीं ना कहीं यहाँ का सहयोग नहीं रहा। तो हम किस चाहते हैं वो अब किस प्रकार का सहयोग रहेगा? अब मराठों के कार्यक्रम में अगली बार, इस समय तो हमें समय नहीं मिला, अगली बार लंगर से लेके संजय चौक से वहाँ तक कालियाम, यहाँ की जनता जो है उनका आदर सत्कार करेगी और अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा। जब मराठा जब गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आएंगे तो लगेगा कि एक पर्यटन स्थल है जहाँ हमारे आदर मान सम्मान भी होता है। यहाँ की जनता जो इतिहास वो गलत था। तो पुनीत जी, एक बात बताऊंगा, पाटिल जी तो चलो खैर बाहर से हैं, आप लोग तो यहीं के रहने वाले और सत्ता अपनी है, तो लगता नहीं कि उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके रखना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, जो हम थोड़ा सा वाक्य में पीछे रहे हैं? कई कारण रहे होंगे, पर अब 2024 में नज़ारा अलग ही होगा। 2024 ना पहले मीडिया साथ था, अब मीडिया भी है, हम साथ हैं। नहीं, हम तो जब साथ आते, जब हमारे को बुलाया जाता। हाँ, शायद पिछली बार ऐसा नहीं पैच नहीं हो पाया होगा, अब हम मिल के करेंगे ना, आप और हम। आप और हम। तो 14 तारीख को जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया मराठों के, उसमें आप भी आइए, सबको आमंत्रित किया गया। इंडिया की आवाज़ के साथ मैं हैप्पी बुधिराजा की खास रिपोर्ट।